हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जहां पर हम सीखेंगे कि आखिरकार ग्राफिकल सॉल्यूशंस निकालते कैसे हैं। हम यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि आप इनकी कंसिस्टेंसी चेक करें, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको a1/a2 b1/b2 करके नहीं चेक करनी। उसने बोला ग्राफिकली कंसिस्टेंसी चेक करें, यानी कि पहले ग्राफ बनाएं और फिर चेक करें कि उसका सॉल्यूशन वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर आपने कंसिस्टेंट वाली कंडीशन और इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो वाली वीडियो जरूर देखें। देखिए, फिर भी एक क्विक समरी दे देता हूं। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो वो इनकंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक ही कॉमन पॉइंट है। और अगर हमारे पास दो लाइनें कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाइन बैठी हुई है, तो वो कैसा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि वहां पर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। यही तरीका है ये पता लगाने का कि वो इनकंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ऊपर वाली सिचुएशन इनकंसिस्टेंट है, नीचे वाली सिचुएशन हमारी कंसिस्टेंट है। यहां पर इसने बोला ग्राफिकली बताइए, लेकिन हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ग्राफिकली बताएंगे। भाई ग्राफिकल के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे? सॉल्यूशंस। तो हम निकाल लेते हैं सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। भाई गिवन इक्वेशंस के लिए हम क्या निकाल लेते हैं? सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर जी? ये देखो जी, अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है? यहां पर दो इक्वेशन थी, दोनों को सेपरेट सेपरेट बना लिया और यहां पर एक बॉक्स बना लिया। अब इसके अंदर इनके सॉल्यूशन लिख देंगे, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। यहां पर भी एक टेबल बना लिया और यहां पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी और y की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब क्या करें? भाई अब करना कुछ नहीं है, आसान तरीका है, हिट एंड ट्रायल अप्रोच पुट यूज करेंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे, y निकालेंगे, या फिर y की वैल्यू पुट करेंगे, x निकालेंगे। ये हमारा काम है। हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना नहीं होता कि हम बार बार x को क्या लेट कर रहे हैं और क्या वैल्यू आ रही है, ये बात याद रखिए। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस डायरेक्ट निकालते हैं। जिन बच्चों को डायरेक्ट निकालने में दिक्कत है वो एक रफ साइड बना करके साइड में उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किस कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है 3x + 3y = 6। देखो, जब मैं वैल्यूज निकालता हूं तो वैल्यूज निकालते समय मेरा कंसर्न सबसे ज्यादा ये होता है कि क्या मेरे पास कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं आ गई जिसे मैं प्लॉट नहीं कर पा रहा हूं। अगर ऐसी आएगी तो मैं प्लॉट नहीं कर पाऊंगा। या अब पहला क्वेश्चन ये आएगा, सर ये क्या बात हुई? ऐसी कोई वैल्यू होती है क्या जिसे हम प्लॉट नहीं कर सकते? बिल्कुल होती है बेटा। जब कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, 2/3 आ गया, सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, 0.6666 आ रहा है, तो क्या हम इसको प्लॉट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें उन वैल्यूज को अवॉइड करना है जहां पर वो फ्रैक्शन में आ जाए, वो भी ऐसा फ्रैक्शन जिसे डिवाइड करके लंबा डेसिमल वैल्यू मिल रहा हो। नहीं लेंगे, ऐसी वैल्यूज को अवॉइड करेंगे। दूसरी चीज याद रखेंगे, जब कभी भी हम वैल्यूज ले रहे हैं तो हम नियर बाय वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे एक को ले लिया हमने एक और दूसरे को ले रहे हैं हम 50। ऐसा डिफरेंस वाली वैल्यूज को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि प्लॉट करना मुश्किल हो जाता है। हम ग्राफ पे 1 से लेके 50 तक प्लॉट करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। इसीलिए हम ऐसी चीजों को अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं नियर बाय वैल्यू ली जाए और ऐसी वैल्यू ली जाए जिसे इजीली प्लॉट किया जा सके। अब आ जाते हैं वैल्यू के ऊपर। देखो, मेरा जब मैं बोलूं कि भाई मैं ट्राई कर रहा हूं तो मेरा टास्क ये रहेगा, एक बार x 0 हो जाए, एक बार y 0 हो जाए। आप भी इस पे फोकस करेंगे, एक बार x 0 हो जाए, एक बार y 0 हो जाए। मैं एक बार x 0 कर लेता हूं, एक बार y 0 कर लेता हूं। अगर किसी सिचुएशन में x 0 करके या y 0 करके फ्रैक्शन आ रहा है तो हम 0 वाली वैल्यू को अवॉइड करेंगे। इस बात को मैं साफ साफ बोल देता हूं। x 0 कर दिया। देखो, जो बच्चे समझदार हैं, जिनका दिमाग इतना चल रहा है, अगर x 0 हो गया तो ये खत्म हो गया। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगी, डिवाइड में गई तो क्या आंसर आया? 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सिंपल, बहुत आसान। भाई जिसको नहीं समझ में आया, क्या कर दिया सर ने? यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। 0 पुट किया, 3 × y = 6। भाई ये कितना आ गया? 3y = 6। y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/3। कट के कितना आ गया? 2। ये वाला काम तभी करना है जब आपका दिमाग काम ना कर रहा हो। मैं समझता हूँ क्लास 10th में है और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपका दिमाग तो काम कर ही रहा होगा थोड़ा थोड़ा, और नहीं कर रहा है तो भी कराओ,
क्योंकि अभी टाइम है, अभी से पढ़ेंगे तो कम से कम आप प्रिपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज बाद में प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। अगर मैं बोलता हूं कि y 0 कर दो, आपने y 0 कर दिया, 0 ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया, पूरी वैल्यू खत्म हो गई, x की वैल्यू क्या है 6। इसके बाद मेरी मर्जी है, मैं x की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं। मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला सर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1। नोट करना, मैं रफ में करके दिखा देता हूं। 1 प्लस 3y इज गोस टू 6। यहां पर हमारे पास 3y की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 1। अब कितना आ गया 3y इज गोस टू 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। ये वो वैल्यू है जिसको मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूं, आपको ऐसी वैल्यू नहीं लेनी। अगर आप इसे प्लॉट करने डिवाइड करें तो 2.66666 ऐसे आ रहा है, जिसको प्लॉट नहीं किया जा सकता, ऐसी वैल्यूओं से बचना है। इस वाले केस में मैं x की वो वैल्यू लेता जिसकी वजह से y जो है एक होल नंबर, नेचुरल नंबर है, ऐसी वैल्यू आ जाती। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लेता हूं तो वो दूसरी तरफ ले जाके सबट्रैक्ट करके 3 बचाएगा। तो यानी कि अगर मैंने x की वैल्यू 3 ले ली तो मेरे पास ये कितना आ गया 3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6, y इज इक्वल्स टू 3/3, कट के कितना आ गया 1। तो ये मेरे पास एक वैल्यू आई कि मैं अगर x की वैल्यू 3 लेता हूं तो क्या आता है 1। नोट करेंगे, बहुत आसान है, थोड़ा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। वीडियो को पॉज करके ये वाली वैल्यू आप फाइंड आउट करिए, और जब फाइंड आउट हो जाए तो मुझे बताइए कमेंट में कि आपके आंसर सही आए या नहीं आए। साथ साथ वीडियो को भी लाइक करिए भाई। मैंने क्या बोला, अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनिशियल लेवल पर, मैं क्या कोशिश करूंगा कि ये 0 और ये 0 हो जाए। अब वैल्यू पुट करके देख लेंगे। देखो, जब मैंने यहाँ पर ये 0 लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि आपको भी लिख देना है। आप सोचेंगे अगर x 0 हो जाता तो क्या y की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। अगर y की वैल्यू आप देखें तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये -3 नीचे गया, y की वैल्यू -4 आ रही है। अगर -4 आ रही है तो यानी कि ये 0 लिया जा सकता है और इसकी वैल्यू -4 आ जाएगी। अगर आप y 0 कर दे तो ये वैल्यू इलिमिनेट हो गई, यहां से x को अगर 2 को नीचे लेके जाएंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली पॉसिबल वैल्यू भी है। अब आपकी मर्जी है, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इतना याद रखेंगे आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर वैल्यू 3 रख रहा हूँ। अब बच्चा बोल रहा है सर आपने 1 क्यों नहीं रखा, 1 भी तो रख सकते थे सर। बिल्कुल रख सकते थे बच्चा, बिल्कुल रख सकते थे, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि नहीं रख सकते थे, लेकिन जब मैं इसमें 1 कर देता तो जरा सोच के देखो, क्या ये वैल्यू कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन में नहीं आ जाती। और मैंने अभी अभी आपको क्या सिखाया, हमें उन वैल्यूज से बचना है जहां पर आंसर फ्रैक्शन में आ जाए। आप डिवाइड ही नहीं कर पा रहे, पॉइंट में डेसिमल में नंबर चले जा रहा है, ऐसी वैल्यू से बचना है। अगर मैं 2 रखता इस केस में तो ये 4 बनाता, दूसरी तरफ ले जाता तो 4 घट जाता, माइनस हमारा प्लस का 8 आता, डिवाइड करते तब भी आंसर फ्रैक्शन में ही आता। ऐसी वैल्यूज से बचना है। अब मैंने यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या रखी 3, ये 6 बना, दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का 6 हो गया, प्लस का 6 बचा, वैल्यू कितनी आई -2। भाई जिसको ये चीज नहीं समझ में आई है मैं फिर से लिख देता हूं। बच्चा देखो, इनिशियल लेवल पे तो आप कितनी बार इस चीज को लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मन में करने आने चाहिए। ये कंडीशन है कि आपकी स्पीड मैथ्स में तभी बढ़ेगी जब आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस मन में कर पाएंगे, है ना। वैल्यू कितनी आ गई -2, तो ये मैंने मन में निकाल लिया। इसी तरीके से आप भी निकाल सकते हैं। और कोई बच्चा बोले सर क्या y की वैल्यू रख के नहीं निकाल सकते थे इसमें, बिल्कुल रख सकते थे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इसके अंदर y की वैल्यू अगर कुछ रख देते और मेरा x निकल जाता तो वो भी बिल्कुल सही होता, कोई गलत नहीं होता। सही है, चले, उम्मीद करता हूं ये वैल्यू पुट करने वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब क्या करना है, इस बात के ऊपर गौर करनी है कि भाई हमारे सॉल्यूशंस आ गए, अब हम क्या करें, इसके बाद क्या करें। देखो, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में सुधार करेंगे, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में सुधार करेंगे। हम ये बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। भाई कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, x इक्वल्स टू 6 r, क्या लिखा, a की वैल्यू 2,0, b की वैल्यू 6,2, c की वैल्यू 3,1।
1। ये सोल्यूशन इस इक्वेशन के है। याद करो जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने बोला था किसी भी इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, तो ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। और मैं बोलूं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, भाई दूसरी इक्वेशन कौन सी है आपकी, 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 12। यहाँ पर आ गए क्या, d जिसकी वैल्यू 0, -4 है, E जिसकी वैल्यू 6, 0 है, एंड F जिसकी वैल्यू 3, -2 है। नाउ इसके बाद हमने बोला प्लॉट these solutions on same graph। हम सेम ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां तक करने के बाद हम एक बनाते हैं ग्राफ। ये बन गया हमारा ग्राफ। भाई ग्राफ पे वैल्यू प्लॉट करनी है। अगर ग्राफ पे वैल्यू प्लॉट करनी है तो हम थोड़ा सा, देखो ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं बहुत ज्यादा परफेक्ट बना दूंगा, बट ठीक है आसे पासे लेते हैं, थोड़ा सा उसके आसपास ही बनाने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी एक्सपेक्ट मैं भी नहीं कर रहा, आप भी मत करिए, है ना। बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आ सकती। -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चले बस बना दिया हमने ग्राफ। भाई पहले ए ड्रॉ करना है। ए के लिए क्या बोला, 0,2। भाई 0,2 का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0। याद रखें हमने क्या पढ़ा हुआ है पहले भी, ये y एक्सिस है और इस y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। ये x एक्सिस है और इस एक्सिस x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। अगर 0,2 बोला है तो हम y एक्सिस में ना x एक्सिस में ना तो इधर बढ़े हैं ना तो इधर बढ़े हैं, सिर्फ y में ऊपर चले हैं। कहां पर, यहाँ पर। ये a आ गया। दूसरा क्या है हमारे पास, 6, कुछ गड़बड़ हुई है, 6,0 ये रहा यहां पर। और अगर इसको मिला दें हम तो हमारे पास बिल्कुल सही है, मतलब ठीक है। अगला एक और पॉइंट लेते हैं। हमारे पास क्या था, ये वाले पॉइंट 3,1 3 1 2 3,1। ये सारे के सारे पॉइंट एक लाइन से पास करने चाहिए, ऐसे नोट करेंगे भाई, ध्यान देंगे। बुक के अंदर 2 सॉल्यूशन दिए हैं, बुक के अंदर 2 सॉल्यूशन दिए, बट हमने फिर भी 3 सॉल्यूशन निकाले। 3 सॉल्यूशन निकालने की वजह है, अगर मैं 3 सॉल्यूशन निकाल रहा हूं तो 3 सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि वहां पर मेरे को एक सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि मेरा आंसर गलत नहीं हो सकता। मैंने जो इक्वेशंस बनाई है, मैंने जो वैल्यू ली है वो 110% सही है। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक जगह से पास नहीं कर रहे, एक लाइन से पास नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने एरर किया है। इसी एरर को बचाने के लिए हम 3 पॉइंट जो है वो प्लॉट करते हैं। ये ए आ गया जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चा, 0,2। ये आ गया हमारे पास बी यहाँ पर जिसकी वैल्यू है 6,0, और ये है सी जिसकी वैल्यू 3,1। लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट ड्रॉ कर दिया, पॉइंट ड्रॉ करने के बाद उस पर इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + 3y = 6। ये हमने इक्वेशन लिख दी, ये फाइनल हो गया। अब क्या करें भाई, अब आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। d चाहिए, d क्या है, 0,-4, यानी कि ना तो इधर चले ना तो इधर चले। इधर 0 का मतलब x की वैल्यू 0 है, कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन y के लिए कहाँ आ गए, नीचे आ गए। ये आ गया हमारे पास डी जिसकी वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, 0,-4। अब ई चाहिए। ई अगर तुम देखो तो ई तो यही वाला पॉइंट था, यानी कि ई सेम लोकेशन को शो करता है जो कि क्या है, 6,0। लास्ट क्या है हमारे पास, एफ। एफ क्या है हमारे पास, 2,3,-2। 1 2 3, यहां पर हमारे पास ये पॉइंट आ गया 3,-2। क्या आ गया भाई, 3,-2। हमने तीनों के तीनों पॉइंट ऐसे मिला दिए, तीनों के तीनों पॉइंट ऐसे मिला दिए और ये हमारे मिलते हुए चले गए। भाई देखो ग्राफ, जाहिर सी बात है डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो इतनी एक्यूरेसी नहीं ला सकता मैं बोर्ड पर ड्रॉ करते समय, लाइन ड्रॉ करते समय। बट अगर तुम देखो तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है। अगर ये स्ट्रेट लाइन पर है तो ये इक्वेशन, तो ये सेम इक्वेशन के सोल्यूशन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन पर ना आ रहे होते तो कोई ना कोई इसमें एरर होता। इसके बाद इक्वेशन को लाइन पर जरूर लिखना है ताकि पता चले कि हमारे पास इक्वेशन क्या है।
अब अगर तुम सोचो तो बताओ जरा सोचकर कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनकंसिस्टेंट है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक जगह पर काट रही हैं, तो क्या है हमारे पास, कंसिस्टेंट है। और एक सोल्यूशन है, और अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हैं तो क्या है, वो एक इनफाइनाइट सोल्यूशन बना रहे हैं, यानी कि उनके पास इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है। इस सिचुएशन में यहां पर सिर्फ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो हम लिखेंगे इस चीज को, सिंस बोथ लाइन्स हैज ओनली वन कॉमन पॉइंट, क्या है, वन कॉमन पॉइंट, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। ये क्या है भाई, कंसिस्टेंट है। एंड सोल्यूशन पूछा था, सोल्यूशन इज 0,2। अगर दोनों लाइन के लिए मैं पूछूं भाई सोल्यूशन क्या है, तो 0,6, सॉरी मैंने 2 बोल दिया था, 0,6 ये कॉमन पॉइंट जहां पर उन्होंने एक दूसरे को काटा है, वही तुम्हारा क्या है, सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूं ये ग्राफिकल सोल्यूशन वाला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इत्मीनान से, सुकून से कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करी है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 करेंगे, जहां पर हम थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कोशिश करिए, अगर आप पहली बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं ग्राफिकल सोल्यूशन के, तो पूरी वीडियो को बहुत सुकून से, इत्मीनान से देखिए। हर एक पॉइंट को जो बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। आप इस ग्राफ को खुद ड्रॉ करिए, सोल्यूशन खुद निकालिए, और उसके बाद सेटिस्फाई होइए कि आपने क्वेश्चन डील कर लिए हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला इस चीज के लिए, मैथ्स इंप्रूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैथ्स इंप्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप मैथ्स डेली बेसिस पर पढ़ते हैं, आप डेली बेसिस पे 10, 5, 15, 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में एक छोटी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन आप कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि आप हफ्ते भर कुछ भी नहीं पढ़े, भाई पेपर आ रहे हैं, पेपरों से 5-10 दिन पहले मैथ्स लेके बैठ रहे हैं, तो मैथ्स में कोई एज सच इजाफा नहीं होगा। वो बात अलग है कि आप पास हो जाएंगे, थोड़े मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो आपके अंदर, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो आपके अंदर, तो आप एक रूल बनाइए कि हम 20 क्वेश्चन अ डे करेंगे। अगली वीडियो में कोई एक शॉर्ट्स में किसी में इस 20 क्वेश्चन अ डे वाले पॉइंट को और इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।